सुजनानो वही शेषा शेषामि बंते सुनवती कावशगोकोतशालचियो अंगोभंगे पैने पाहुले परिमे सुत्ते पलमान योगी भुगले चूलिया चाहिए विशुद्ध तेर धम्मे कहायं शैनिची काला अजी कुजीमी वंदामी नमस्वामी दुखको कमखो वैलाहो शिवैगमनं समाहि वर्णं जिनिगुण संपत्ति होदुमच्छं नमोस्तु आपराणिक स्वाध्याय वेलयं पूर्वाचार्य प्रेमेण सकल कर्म क्षयार्थं पावभजवदने स्थल समेतं श्रीमदाचार्यवती कावशकं करोमि। सुरजरधिपारिकेभ्यः सुपरमद्विभाविनः पटुमतीभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस गुण समके पंचव्याचार करण सुंदरसे शिष्यानो कहे कुशले धम्माई सया वंदे गुरु भक्ति संजीवेनयो तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अतिकमं जन्ममरणं न पावयन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रहोमि निविदा ध्यानाग्निहोत्राकुलाः शठिकर्मा विरतास्तपोधनिधना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रवर्णा गुणविहरणा चंद्रार्किते चोदिकाः मोक्षद्वारे कपाटे पाटनिभटा प्रीणयन्तु मां साधिवाः पूर्वः पान्त्रो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः भिक्षामि भन्ते आर्यवती कावशगोकोतशालचि शम्यानि समेदर्शन समचार्य जुतानं पंचविहाचाराणां ऐर्याणमयरादिशुद्धनामोपदेश्यानां ओवच्छायानं तीलयोगपालयानं समेषाहुनं स्यानिचिकालं वञ्चिमे पूजिमे वन्दामे नमस्वामी दुःखको कमखो वैलाहो शिवैगमनं समाहि वर्णं जिनिगुण संपत्ति होदुमच्छम् गुणानां विस्तरोक्षे स्वभावानां तथैवोचे पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। देवहि देवे खजरट मूलने श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 180 जित सागर जी महाराज की जय। यहाँ अपना प्रसंग चल रहा है द्रव्य आधारित और गुण सापेक्ष पर्यायों का कथन है। अर्थ पर्याय हमारे जो परिणाम होते हैं जिन्हें भाव कर्म के नाम से जाना जाता है उनका नाम है अर्थ पर्याय। यानी कि प्रति क्षण जो हमारे परिणामों में परिणमन होता है उस परिणमन का नाम है अर्थ पर्याय। और वो परिणाम हमारे 6 तरह से होते हैं। मिथ्यात्वमय होते हैं, कसायमय होते हैं, रागमय होते हैं, द्वेषमय होते हैं, पुण्य और पापमय होते हैं। इनमें से ये 6 प्रकार के परिणाम हैं
मिथ्यात्व के साथ जो परिणाम हुआ करते हैं, इसकी प्रवृत्ति में अंतर पाया जाता है। सबसे पहले इसमें बताया था कल कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त ना लगे, यानी प्राप्त है सो अपर्याप्त है, इतना समझना वह मिथ्यात्व के परिणाम है। दूसरा है, इस मिथ्यात्व के तीव्र हृदय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है कि ये वस्तु कैसी है, सेवन करने योग्य है या नहीं है, अर्थात ये पूज्य है अपूज्य है, ऐसा कोई उसको भेद नहीं होता है। अर्थात वह इसमें विवेकहीन होता है स्वरूप के विषय में, मिथ्यात्व के उदय में। लेकिन जब इनके साथ में अनंतानुबंधी कसाई भी रहती है, तो अनंतानुबंधी कसाई का एक और संबंध जुड़ जाने से यह कभी अपनी गलती नहीं देखता। कौन? अनंतानुबंधी कसाई के उदय में यह जीव कभी अपनी गलती नहीं देखता है। जो देखता भी नहीं है तो स्वीकारता भी नहीं है। अर्थात वह इस विषय में अनभिज्ञ बना रहता, कोई कितना ही बताए, यानी दोष ही उसको गुण स्वरूप माने जाते हैं। किसके? मिथ्या दृष्टि वाले के और अनंतानुबंधी के। क्योंकि अनंतानुबंधी द्विघाती है, वहाँ सम्यक दर्शन का भी घात कर रही है, तो यहाँ पर चारित्र गुण का भी क्या कर रही हो? घात करने वाली होती है। इसलिए इसमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन जो अप्रत्यक्षान कसाई होती है, अप्रत्यक्षान कसाई में इतना अंतर आ जाता है, जैसे ही 7 प्रकृतियों का उपशम होता है या क्षौसम होता है अथवा क्षय हो जाता है, इन तीनों अवस्थाओं में उसके लिए प्राप्त पर्याप्त लगने लगता है, यानी कि संतोष गुण उसके भीतर क्या है? आता है। मेरे पुण्य के उदय से मेरे पास जो है मैं इतने में क्या हूँ? संतुष्ट हूँ। अर्थात उसी में वह क्या है? संतुष्ट होता है। दूसरी विशेषता है, यह अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है, अप्रत्यक्षान कसाई का उदय है, लेकिन इसका क्षौसम हो जाने से वो अपनी गलती को क्या कर लेता है? स्वीकार करता हुआ ये कहता है, ये मेरा कैसा कर्म का उदय है, ये मेरा कैसा कर्म का उदय है कि कर्म उदय के कारण मैं चाहते हुए भी अच्छे कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात वह दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि किनको दोषी नहीं ठहराता? दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। मेरे ही कर्म का क्या है? फल है। पूर्व में मैंने जो कर्म किए हैं उन्हीं का इस समय क्या आ रहा है? उदय आ रहा है। अब ऐसे ही कर्म के उदय में संकलिष्टता क्या करना है? क्यों? स्वयं का ही तो क्या है? कर्म फल है। ये उसकी विशेषता होती है। तीसरे जो है प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय है, अप्रत्याख्यान का क्या हो गया है? क्षौसम हो गया है। और अप्रत्याख्यान का क्षौसम हो जाने से प्रत्याख्यान का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। देश वृत्ति बन गया है। अब जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करने लगता है। उसका क्या करने लगता है? सदुपयोग करता है। अब उसकी 3 प्रकार की परिणतियां हैं। अपने मन का भी सदुपयोग, अपनी वाणी का भी क्या? सदुपयोग, और अपनी काया का भी क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। अब तीनों प्रकार के आश्रव से उसके लिए पुण्य के उदय से जो भी फल प्राप्त है उसका क्या करेगा? सदुपयोग करेगा। यानी कि वह अपने द्रव्य को अधिकरण में ना लगा करके उपकरण में लगाता है। अर्थात करण और अधिकरण इन दोनों से बचाते हुए किस में लगता है? उसका द्रव्य उपकरणों में लगता है। उपकरण उन्हें कहा जाता है जो हमारी आत्मा का उपकार करते हैं, यानी जिन जिन क्रियाओं से आत्मा का कल्याण हो अथवा जिन जिन क्रियाओं से पुण्य का क्या हो? आश्रय होता है,
उनमें वह अपने तन मन धन का क्या करने लगता है, सदुपयोग करना प्रारंभ कर दिया करता है। इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि ये पश्चाताप करना प्रारंभ कर देता है। क्या करने लगता है, पश्चाताप करना प्रारंभ करता है। और पश्चाताप के साथ साथ में अपनी गलती का प्रत्याख्यान भी करता है। अब मैं दोबारा ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो एक तो पश्चाताप करना, सबसे पहले कर्म की उदय की व्यवस्था को स्वीकार करना, ये मेरी ही कर्म का फल है। फिर इसके बाद में उसका क्या करना, पश्चाताप करना, जिसे अपन कहते हैं अंतो अंतो दज्जमि पश्चाता वेल वेयंतो। मैं अंतरंग में क्या कर रहा हूँ, अंतो दज्जमि में अंतरंग में जल रहा हूँ और पश्चाताप की वेदना का मैं क्या कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी क्या हुई है, भूल हुई है। हे भगवान, अब मुझे जो शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है, ये श्रुत को सुनने की जो हमारे लिए शक्ति है, अब इसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा करके प्रत्याख्यान कर देता, क्या कर देता है, प्रत्याख्यान कर देते हैं, उसका त्याग कर देता है। और जैसे ही प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोक का क्षौसम होता है, महाव्रतों को स्वीकार कर लेता है, संजलन का उदय है, चिंता नहीं है, क्योंकि वो देशघाती प्रकृति, कौन, संजलन क्रोध मान में लोग क्या है, देशघाती, उसकी चिंता नहीं है। अब उसके लिए 5 चीजें देशघाती मिल गई। अभी तक उसके लिए मात्र एक सम्यक प्रकृति देशघाती थी, जो सम्यक दर्शन बनाए रखे थे, देश वृत्ति बनाए रखे थे, और उससे पश्चाताप भी करा दिया, प्रायश्चित भी आता, प्रत्याख्यान भी करा दिया कि गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन 4 संजलन देशघाती और मिल गई, महाव्रतों का पालन करने लगा, तो उसकी परिणति लोक से भिन्न हो जाती है। पर वो ये कहता है, ना तो कर्म की गलती है, ना दूसरे की गलती है, ये तो मेरे परिणामों की ही क्या है, गलती है। कि इतने घोर उत्सर्ग हुए हैं, इनसे भी ज्यादा बड़े बड़े संकट गृहस्थों को आए हैं, फिर तो मैं क्या हूँ, श्रमण हूँ। अर्थात वह फिर क्या करने लगता है, अपने परिणामों का निरीक्षण करना प्रारंभ कर देता है। सुकमाल मुनि महाराज हुए हैं, जब घर में थे, देखो वज्र विश्व नारायण सहनन है सुकमाल जी का, कौन सा सहनन है, वज्र विश्व नारायण सहनन है, क्योंकि पूर्व का वो व्रती था। कौन थे वो, व्रती थे। ग्रस्त में झगड़ा जरूर हो गया था और भाभी से उन्होंने अपमानित आदि कर दिया था। उसके बाद में वो त्याग करके श्रमण बन गए, अच्छा तप किया, तप करके स्वर्ग गए, स्वर्ग से आकर के यहाँ राजकुल में क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। वज्र विश्व नारायण सहनन के बावजूद भी शरीर की सुकुमारता इतनी है कि सरसों का दाना, सूर्य का प्रकाश उनके लिए क्या है, सहन नहीं हो रहा है। कौन से सहन के धारी हैं, वज्र विश्व नारायण सहनन की परिणति देखो आप, इतनी परिणतियों में, राग में भी इतने क्या है, मोह में, घर में, परिवार में, सबके बीच में इतने उलझे हुए हैं कि किसी की बात का क्या नहीं कर पा रहे, वो निषेध नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप को महल तक ही क्या कर लिया था, सीमित कर लिया। खान पान आदि सब में सावधानियां हैं। अब इसके बावजूद जब उनके लिए ये सब कुछ सुनते हुए सुबह उठे, आकस्मिक आवाज आती है, एक मुनि महाराज जो गृहस्थ अवस्था के उनके मामा हैं, उद्यान में चतुर्मास कर रहे हैं, बगीचे में, और दर्शन के लिए निषेध है, लेकिन प्रातः कालीन में स्तुति करते हैं। स्तुति में उस समय देवगति का वर्णन चलता है, और वर्णन चलते चलते ये सब चीजों को बड़ी गौर से सुनते हैं।
और सुनते सुनते उनके लिए इस विभाव अर्थ पर्याय का बोध होता है कि ये पर्याय नित्य नहीं है, ये सब क्या है, विनाशिक हुआ करती हैं। अर्थात मेरा समय भी निकलता जा रहा है, अर्थात इतनी आयु मेरी निकल गई और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने इसका सदुपयोग नहीं किया। तो जब ये चिंतन मनन किया, किसी से नहीं पूछा और घर के बाहर निकल गए, उद्यान में पहुंच गए, पूछ लिया महाराज से चर्चा। महाराज ने कहा तुम्हारी आयु 3 दिन रात की क्या बची है, शेष बची है, कुछ भी नहीं है, इतना जीवन तुम्हारा निकल गया, अब इसका तुम सदुपयोग कर लो। कषाय की इतनी मंदता हुई और इतने जल्दी क्षोभसम हुआ उनका, अप्रत्यक्षान सम्यक दृष्टि थे, उसमें कोई बाधा नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्षान का उदय, प्रत्यक्षान वर्ण का उदय उनको ग्रस्त में रोके था। और जैसे क्षोभसम हो गया, श्रवण बन गए और मुनि बन करके वन में चले गए और संकल्प कर लिया, अब मेरा चारों प्रकार के आहार जल का क्या है, त्याग है। काउत्सर्ग मुद्रा में क्या हो गए, वो खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो यहाँ प्रसंग है कि पूर्व भैरवश वो श्यालिनी आ जाती है। उन महाराज की लेस्या शुक्ल है। कौन सी लेस्या है? शुक्ल लेस्या है। और शुक्ल लेस्या के प्रभाव से हिंसक प्राणी अहिंसक बन जाता है। ये सिद्धांत है। किसका प्रभाव? शुक्ल लेस्या के प्रभाव से हिंसक प्राणी क्या है, अहिंसक बन जाता है। लेकिन समोसन जो अतिशय देखने को मिलता है, ये परम शुक्ल लेस्या का ही परिणाम है कि जन्म जात बैर भूल करके सब एक साथ क्या है, बैठ जाते हैं। ये कोई अतिशय जादू नहीं है, इस शुक्ल लेस्या का क्या है, परिणाम हुआ करता है। और शुक्ल लेस्या आधारी मुनिराज के सामने श्यालिनी के परिणाम नहीं बदले। किसके? क्यों नहीं बदले? तो यहाँ सिद्धांत आपको याद होगा कि मिथ्यात्व के साथ में जब भी कर्म बनता है वो निकाचित होता है। कैसा होता है? निकाचित कर्म होता है, उसमें अपकर्षण भी नहीं होता, उत्कर्षण भी नहीं होता, संकरण भी नहीं होता। स्वामुख से क्या देता है, फल देता है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। और उसी को खाना शुरू कर दिया। किसको? उनके पैर को। अब यहाँ प्रश्न उठाया कि एक सुकुमार वही महाराज है, अब उनके लिए उस समय सरसों का दाना चुभ रहा है, इस समय श्यालिनी के दांत क्यों नहीं चुभ रहे? सहनन के हेतु दे नहीं सकते आप। सहनन पहले भी था, अभी भी है, वही है, सब कुछ वही है। लेकिन उस समय प्रकृति और प्रवृत्ति अलग है। इस समय कभी उनने बाहर की प्रकृति की हवा नहीं ली, प्रकाश नहीं लिया, और कभी रोड पर चले नहीं, और अब कहाँ खड़े हैं? घनघोर जंगल में चट्टान पर खड़े हैं। तो ये सब क्या है? तो वहाँ प्रश्न पूछा गया ऐसा क्यों? तो दूसरा प्रश्न करते हैं कि दुख कर्म देता है या कसाएं देती है? कौन देता है? कर्म अभी भी 8 ही हैं उनके, किनके? तो वहां सिद्धांत है कि कर्म कभी दुख नहीं देते, दुख देती हैं कसाएं। कौन देती हैं? कसाएं दुख देती हैं। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में जो कसाएं के भेद गिनाए, कसाय वेदनी या कसाय वेदनी, चे सूत्र में क्या जोड़ा कसाय के साथ में? वेदनी शब्द जोड़ा। क्या जोड़ा? वेदनी शब्द जोड़ा है कि कसाएं जो है वेदन कराने वाली हैं, अनुभव कराने वाली होती हैं, इसलिए कर्म कभी दुख नहीं देते हैं। दुख देने वाली जो भी होती वो कौन होती हैं? कसाएं हुआ करती हैं। यहाँ पर सुकुमार जी के लिए कर्म नहीं कटे हैं, कसायों का क्षौसम हो गया। किनका? अनंतानुबंधी का पहले नहीं था, लेकिन अब अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान वर्ण चतुष्क, इन 8 कसायों का
क्षयोत्सम हो जाने से, वहाँ देश रात्रि संचलन का क्या चल रहा है, उदय चल रहा है, इतनी निर्मल परिणति हो गई, अब उनके लिए दांत भी नहीं चुभ रहे। क्या नहीं चुभ रहे? दांत भी नहीं चुभ रहे। अपने आत्म स्वरूप में क्या है, वो लीन है। कौन? इसलिए यहाँ सहनन की विवक्षा गौण हो गई और कसाई की क्या हो गई, मुख्यता हो गई। कि वहाँ घर में थे, अप्रत्याख्यान कसाई का उदय था, अनंतानुबंधी का तो चौसम हो चुका था, चौसम समय दृष्टि थे, और मुनिराज के पांचमूल में पहुंच करके दीक्षा लेती ही छाया समय दर्शन कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? छाया समय दर्शन के साथ में वहां तप करने पहुंच गए। लेकिन अभी अप्रत्याख्यान वर्ण प्रत्याख्यान वर्ण का क्षय नहीं, बल्कि चौसम हो जाने से, क्या हो जाने से, चौसम हो जाने से शरीर से विरक्ति हो गई। किससे विरक्ति हो गई? संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से क्या हो गई, विरक्ति हो गई। विरक्ति हो जाने से वो अपने स्वभाव में क्या हो गए, लीन हो गए, स्थिर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कसाई ही दुख देती हैं। कौन देती हैं? कसाई दुख देती हैं। और इन कसाइयों के प्रत्येक कसाई के असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय स्थान होते हैं। कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। एक एक कसाई के अनंतानुबंधी के भी इतनी होंगे, अप्रत्याख्यान के भी इतने होंगे, प्रत्याख्यान के भी इतने, को संजुलन के भी क्या है, इतने ही क्या होते हैं, परिणाम हुआ करते हैं। इन परिणामों में लेस्याओं की विशुद्धि के निमित्त से और योगों की मंदता आदि के निमित्त से उसके लब्धि स्थान बन जाते हैं। उन लब्धि स्थानों के माध्यम से वो अपने स्वरूप में स्थिर होना क्या हो जाते हैं, प्रारंभ होने लगते हैं। तो यहाँ ये जो कसाई हैं, ये विभाव अर्थ पर्याय होने के बावजूद भी इनका वेदन उत्तम सहनन के साथ भी फल किस रूप में दिखा रही है। और आज उनका कसाइयों का चौसम हो जाने से आज किस रूप में वेदन किया जा रहा है, किसका, यानी परिस्थिति का किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, वो वेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अनंत में भाग आदि जो या संख्यात में भाग रूप जो हानियां वृद्धि होती है, तो ये लब्धि स्थान जो कसायों के बनते हैं, इनमें इतना अंतर आ जाता है कि वो पर हमेश अपने परिणामों का निरीक्षण करते हैं और वो गलती ना कर्म की ना दूसरे की, किसकी देखते हैं, स्वयं की। मेरे परिणाम ही ऐसे हैं, यदि मैं इनमें परिणमन करूंगा तो कर्म का बंध किससे होगा? जीविकृतम परिणामम प्रपद्य पुनरन्य कर्म भावेन। जीव के परिणामों का निमित्त मात्र पा करके जितने भी पुद्गल कर्म वर्णाएं हैं वो कर्म भाव से परिणमन करती हैं। किसका निमित्त पा करके? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। जो कार्बन वर्ण सर्वथा अचेतन है, उनमें विपाक देने की शक्ति कौन देता है? जब तक जीव के परिणामों का निमित्त ना मिले। इस प्रकार से हमें अपने परिणामों का क्या करना चाहिए? निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो प्राप्ति का सदुपयोग और प्राप्ति का त्याग, किसका? प्राप्ति का क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। किसमें? जैसे ही प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का क्षौसम हुआ और जो प्राप्त है उसका पूर्णता क्या कर दिया? त्याग कर दिया। 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके वो क्या बन जाते हैं? अकिंचन धर्म वाले श्रमण बन जाते हैं। कौन? वो मुनि महाराज। तो इस प्रकार से ये 4 परिणतियां हो गई। प्राप्त, अपर्याप्त, अनंतानुबंधी, प्राप्त, पर्याप्त है अप्रत्याख्यान, प्राप्त का सदुपयोग प्रत्याख्यान और प्राप्त का त्याग सो संचलन। ये 4 परिणतियां क्या है उसमें बनने लगती हैं। तो ये विभाव अर्थ पर्याय
एक सी नहीं रहती हैं, निरंतर प्रणमन करती रहती हैं और इनसे 3 कसायों तक यानी 12 कसाएं ऐसी हैं जो हमें संसार में रोके रख सकती है। अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान, ये 3 यानी 12 कसाएं संसार में रोके रह सकती हैं। संजलन कसाय वाला संसार में रुकता नहीं है। उत्तम सहनन तो उसी भाव से कहा जाएगा वो मोक्ष चला जाएगा, और उत्तम सहनन नहीं है तो वह सर्वार सिद्धि जाएगा। या एक भवातारी लोकांत देव या दक्षिण इंद्र स्वधर्म आदि इंद्रों में क्या हो जाएगा, उसका जन्म होगा, और अगले भाव में कहा जाएगा, तीसरे भाव में नियम से कहा जाएगा मोक्ष चला जाता है। इसलिए पुण्य का बंध और पाप का बंध कराने वाली और उनमें स्थिति अनुभाग डालने वाली कौन होती हैं, कसाई होती हैं। अब आपको अपने कर्म में अनंतानुबंधी से स्थिति अनुभाग डालना है, या अप्रत्यख्यान से स्थिति अनुभाग डालना है, या प्रत्यख्यान से स्थिति अनुभाग डालना है, या संजलन से स्थिति अनुभाग डालना, किससे डालना है, किससे डालना है? अब चाय को मीठा करना है, गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, खांड डाल लो या मिश्री डाल लो। सबसे ज्यादा मीठी कैसे हुई है? सबसे ज्यादा मीठा होता है गुड़, गुड़ से कम शक्कर, शक्कर से कम खांड, और खांड से कम क्या होती है, मिश्री होती है। ये स्थिति अनुभाग के उदाहरण आगम में क्या है, दिए जाते हैं। हलाहल का उदाहरण दिया जाता है, विष का उदाहरण दिया जाता है, कांजी का उदाहरण या नीम का भी उदाहरण दिया जाता है। पाप प्रकृतियां जो है हलाहल रूप में भी फल देती हैं, तो अनंतानुबंधी का विपाक हलाहल जैसा होता है अशुभ कर्मों का। अप्रत्यख्यान का जो होता है वो नियम से विष जैसा होता है, प्रत्यख्यान का कांजी जैसा होता है, और संजलन का अशुभ कर्म का फल नीम जैसा हुआ करता है। ऐसी शुभ प्रकृतियों में अनंतानुबंधी गुड़ जैसा फल देती है, अप्रत्यख्यान जो है शक्कर जैसा फल देती है, प्रत्यख्यान जो है खांड जैसा फल देती है, और संजलन जो है वह मिश्री जैसा क्या है, फल दिया करते हैं। तो अशुभ शुभ प्रकृतियों के क्या है, स्थिति अनुभाग डालने वाली कौन होती हैं, कसाएं हुआ करती हैं। एक ही कार्य से अलग अलग कर्म का क्या होता है, बंध हुआ करता है। इसलिए कल आपसे कहा था आवश्यकता और आसक्ति, इन दोनों में अंतर हमें करके चलना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की आसक्ति खत्म होती है। किसकी? सम्यक दृष्टि को आसक्ति नहीं होती, और वृत्ति जो होते हैं उनकी आवश्यकताएं मुख्य होती हैं, और महावृत्ति की आवश्यकता भी गौण हो जाती है। किनकी? महावृत्ति की। आवृत्ति को आसक्ति नहीं है, लेकिन जो वृत्ति देश वृत्ति बन गए हैं उनको जो जो आवश्यक है वो उसी में क्या है, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो महावृत्ति हैं उनकी आवश्यकता भी क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। अर्थात इसके विषय में एक प्रश्न है आचार्य महाराज का, 83 की समथिंग की बात है ये। आचार्य महाराज का लेखन कार्य चलता रहता था। 3 दिन से आचार्य महाराज ने लिखा नहीं होगा। ये बात उस समय सुधा सागर जी महाराज जी नाम परम सागर जी था, और सरल सागर जी नाम भाव सागर जी था, दोनों अलग थे। उस समय ऐसे देखा, शाम का समय था, आचार्य महाराज के पास बैठे थे, तो उस समय सरल सागर जी महाराज ने भाव सागर जी उस समय प्रश्न किया कि गुरुवर 3-4 दिन से लेखनी बंद है, लेखन कार्य नहीं हुआ। आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, और उतना ही कहते हुए प्रसंग बदलते हुए उतने कहा, निमित्त से अपि अभावा नैमित्तिका अभावा।
निमित्त के अभाव में नैमित्तिक का अभाव हो जाता है। कार्य की सिद्धि निमित्त उपादान से होती है। कई बार उपादान जागृत होता है लेकिन निमित्त नहीं मिलता, कई बार निमित्त होता है उपादान जागृत नहीं होता है। कार्य की सिद्धि के लिए योग निमित्त और योग उपादान की क्या है, आवश्यकता होती है। ये उपदेश तो उन्होंने क्या कर दिया, दे दिया। और दे करके अपने कार्य आदि में जो भी था तत्व चर्चा में समय निकल गया, समझ गए। और जब जाकर के परम सागर सुधा सागर जी महाराज और भाव सागर जी सदी दोनों गए, जाके देखा तो उस समय जैसे देखा तो पेन से जिससे लिखते थे उसमें स्याही नहीं थी और शीश जो रखी थी वो शार्प नहीं थी, यानी नोक नहीं निकली थी। तो आचार्य महाराज ने 3 दिन तक किसी से कहा नहीं, क्या लाके दे दो, पेन में स्याही डाल दो या पेंसिल लाके क्या है रख दो। 3 दिन तक उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं और चुपचाप भी दोनों महाराजों ने उसमें स्याही भी डाल दी और शार्प करके पेंसिल भी क्या है रख दी। आचार्य महाराज दूसरे दिन से क्या होने लगा, उनका कार्य चालू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्रति की आवश्यकता भी क्या होती है, गौण होती है। क्या होती है, लेखन कार्य आवश्यक है लेकिन याचना से क्या है वो बड़ा नहीं है। याचना नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, किसके लिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, मांगेंगे नहीं, तो उनकी आवश्यकता क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। ऐसे ही देश वृत्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनमें भी वह संतुष्ट होता है, उनको भी कई बार क्या करता जाता है, अरे ये भी तो हमें एक दिन छोड़ के क्या करना है, जाने वाली मैंने प्रमाण किया है लेकिन मुझे जब आगे बढ़ के हरिका दीक्षा लेना है, मुनि दीक्षा लेना है या अलग क्षुल्लक आदि बनना है, ग्रह त्याग करना है, तब इसमें इतना मोह क्यों रखा जाए, इनके काम आ रहा है तो इनको भी क्या कर दो, दे दो, ये क्या कर ले, इसका सदुपयोग क्या है कर ले। तो ऐसे परिणाम होते हैं कि इसमें आवश्यकता गौण हो जाती है किनकी, व्रतियों की। इसलिए कुरल काल में एक नीति दी है श्रावकों के लिए, मांगने पर देना अच्छा है लेकिन बिना मांगे आवश्यकता का अनुभव करके देना उत्तम दान है। उन्होंने उत्तम दान की परिभाषा कह दी है कि मांगने पर देना लेकिन आवश्यकता का अनुभव करके बिना मांगे क्या करना, दे देना, ये उत्तम दान है। अब ये वस्तु के विषय में भी घटित होता है, सहयोग के विषय में भी क्या है, घटित हो जाता है। राम ने किसी भी विद्याधर राजा से सहयोग मांगा नहीं। किसने, राम ने किसी भी विद्याधर राजा से क्या नहीं मांगा, सहयोग मांगा नहीं। वन में रहते हुए जो जितने साथ होते गए